भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। आज के 3 दिन के बाद 1 साल पूरे हो जाएंगे धारा 370 और 35 ए का एब्रोगेशन, यानी कि भारतीय पार्लियामेंट को उनको हटाने का दिन 5 अगस्त 2019। 2-3 दिन के अंदर 1 साल पूरा हो जाएगा। जब यह फैसला भारत की पार्लियामेंट ने करा तो पाकिस्तान में मानो सबको सांप सूंघ गया। बड़े बड़े दावे करे गए, बारूद का ढेर फट जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, सब्ज परचम जो है वो लाल किले पे लहराएगा, हम लोग गज़वाए हिंद कर देंगे, पता नहीं क्या क्या, जितने मुंह जितनी बातें हैं। चाहे आप प्रधानमंत्री इमरान खान की बात करें, चाहे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की बात करें, फिर ISPR की बात करें, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, उनके मंत्री, उनके सेलिब्रिटीज, सब ने कुछ कुछ बोला कि किस तरीके से भारत को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। लेकिन दोस्तों, बात समझने की यह है कि 1 साल बस आ गया 2-3 दिन के अंदर। 1 साल हुआ क्या? 1 साल में पाकिस्तान कर क्या पाया, क्या खोया पाकिस्तान ने, क्या पाया? आज की बहस उसी के ऊपर है। इसके पहले कि मैं अपने गेस्ट का तारुफ आपसे करवाऊं, एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, मैं वापस आता हूं झट से। संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। पाँच अगस्त 2019 ये वो तारीख है जब जम्मू कश्मीर 370 और 35 ए की बेड़ियों से आजाद हुआ। धरती के स्वर्ग कश्मीर ने 70 सालों के बाद खुली हवा में सांस ली। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से घाटी की फिजा तो बदल गई, लेकिन पाकिस्तान की नींद खराब हो गई। इमरान से लेकर बाजवा तक कश्मीर को लेकर जमकर जहर उगलने लगे। देश का खाकर देश के खिलाफ बोलने वाले गद्दार घाटी को सुलगाने की धमकी देने लगे। लेकिन हिंदुस्तान की ताकत और बुलंद हौसलों के सामने दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। अब घाटी को दहलाने का ख्वाब देखने वालों के मुंह पर ताले लग गए हैं। लेकिन कश्मीर के नाम पर बरगलाने का खेल अब भी जारी है। पाकिस्तान ने 5 अगस्त को काला दिवस मनाने का ऐलान किया है, लेकिन पिछले 1 साल में इमरान के मुंह पर जो कालिख पुती है वो मिटने वाली नहीं है। 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 36% की कमी आई है। 6 महीने के भीतर सुरक्षा बलों ने 4 टॉप टेररिस्ट कमांडर सहित 138 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। हिजबुल के 50, लश्कर के 20, ISJK और अंसार गजवतुल हिंद के 14 आतंकी मारे जा चुके हैं। इनमें हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू, लश्कर कमांडर हैदर, जैश कमांडर कारी यासिर भी शामिल हैं। कश्मीर का राग अलापने वाले इमरान और बाजवा ने कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की आवाम का जमकर इस्तेमाल किया है। सेना के अधिकारियों ने करोड़ों की संपत्ति बनाई और आवाम को बेवकूफ बनाया। कश्मीर कहते कहते बाजवा ने 3 साल का एक्सटेंशन भी ले लिया। दरअसल इन लोगों के लिए कश्मीर फिक्स्ड डिपॉजिट के अलावा कुछ नहीं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा ने कश्मीर के नाम पर ट्विटर पर धमकी दी और करोड़ों की अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली। इन आतंक परस्त लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाना है। ये लोग कश्मीर के नाम पर लोगों से झूठ बोलते हैं और पैसा लेकर इस्लामिक आतंकवाद का नापाक खेल खेलते हैं। लेकिन इन लोगों को अपने भेजे में इस बात को डाल लेना चाहिए कि ये 2020 का भारत है, जहां फैसले कड़े लिए जाते हैं और जवाब मुंह तोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखी रिपोर्ट और मैं अपने गेस्ट से आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ हैं दोरजी अंगचुक, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के लेह से। हमारे साथ हैं मनु खजूरिया जी, एक्टिविस्ट हैं, ये यूनाइटेड किंगडम से, लंदन से लाइव है। मनु जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ याना मीरचंदानी हैं, कश्मीरी सोशल एक्टिविस्ट। याना, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
पाकिस्तान से हमारे साथ हैं चौधरी हमीद पोठी साहब। हमीद पोठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वार्म वेलकम टू आवर शो सर। आप पहली बार आ रहे हैं हमारी शो में, मैं आपका वेलकम करता हूं। हमारे साथी में जुड़ेंगे थोड़ी देर में ब्रिगेडियर हैरिस नवाज साहब और मारिया इकबाल तराना साहिबा, जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी। इसके पहले कि मैं शुरू करूं, मैं बताना चाहता हूं ये शो का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है और यहाँ पे हम लोग 2 मिनट का वक्त सबको देते हैं बोलने के लिए, चाहे वो इंडियन बोले चाहे पाकिस्तानी बोले। हम बीच में नहीं बोलेंगे, एंकर भी बीच में नहीं बोलता, यानी कि मैं बीच में नहीं बोलूंगा जब तक कोई खास ऐसी बात ना हो जाए कि मुझे लगे कि मुझे बीच में बोलना है। 2 मिनट का वक्त सबको मिलेगा, पोलाइट कॉन्वर्सेशन होगी और हम तथ्यों पे बात करेंगे, डेटा फैक्ट्स पे बात करेंगे। मैं चौधरी साहब से शुरू करता हूं, चौधरी हमीद पोठी साहब। चौधरी साहब, वंस मोर अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो सर। चौधरी साहब, जब 370 हटा, when 370 and 35A were abrogated on 5th of August 2019, इंडियन पार्लियामेंट ने जब एब्रोगेट करा तो ठीक है, काफ़ी लोगों ने इंडिया में भी प्रोटेस्ट करा, सपोर्ट भी करा और सिमिलरली पाकिस्तान में भी काफ़ी लोगों ने अपोज करा इसको। और ठीक है साहब, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और हम रिस्पेक्ट करते हैं आपके इस हक का कि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। लेकिन जो उस वक्त धमकियाँ आई थी साहब, मैं उस पर ज़रा आपकी नज़र ले जाना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने भी बोला और अभी तक ट्वीट करते हैं, मोदी साहब ने तो आज तक एक भी ट्वीट का जवाब नहीं देना ठीक समझा कि साहब ये हो जाएगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी, आप देखिएगा वहाँ पे इनकलाब आ जाएगा। काफ़ी कुछ बातें बोली, आपके आर्मी चीफ ने भी, सब ने बोली। चौधरी साहब, मेरा आपसे सिंपल सा ये सवाल है, अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? बाजवा साहब को तो 3 साल का एक्सटेंशन भी मिल गया उसके बाद कि साहब हिंदू खा जाएगा, हिंदू अटैक कर देगा, जुनूनी जंग चढ़ा हुआ है, ये जुनूनी क्या नाम कहते हैं कि दिमाग खराब हो रखा है भारत का, भारत अभी खा जाएगा, कूद चढ़ दौड़ेगा हमारे ऊपर। भारत ने तो कुछ करा नहीं अभी तक। आप बताइए चौधरी साहब, क्या बात है, क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करी और अब जाके ये पता लग रहा है कि 1 साल में कुछ नहीं हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर साहब, मैं तवक्को करता हूँ जैसे आपने कहा मेरे 2 मिनट जो मुझे दिए हैं बात करने देंगे। अब हकीकत ये है कि अब तारीख में ये पहली बार है कि कोई पूरी की पूरी स्टेट एक पूरे साल होने जा रहा है जो लॉकडाउन में है, और वो इस वजह से है कि जो आर्टिकल 835 और 370 एब्रोगेशन की वजह से, और ये चीज़ पहली बार नहीं हुई है। आपको पता है 1927 में पहले एक बार जब महाराजा हरी सिंह था, कश्मीर का जो कश्मीर का महाराजा था, उसने एक बार पंजाबियों को फैसिलिटेट किया था 1927 में, और उनको जो कश्मीर की जायदाद है वो बेचने की या ख़रीदने की इजाज़त दी थी। तो उस वक्त आप ही के जो पंडित थे वहाँ पर, जिया लाल कोल, शंकर लाल जलाली वगैरह, उन्होंने बहुत ही वास्ट प्रोटेस्ट किए जिस पर वो फैसला उसे वापस लेना पड़ा। और उसके बाद 1968 में फिर आप ही के वहाँ पे संपत प्रकाश थे, जिन्होंने वो जो अफसर थे वहाँ पे, जिनको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जेल में भेजा गया, तो उन्होंने जेल से एक तहरीक शुरू की जो इस पे सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने ये फैसला दिया कि ये आर्टिकल 370 और 835 है वो किसी सूरत में एब्रोगेट नहीं हो सकता। हकीकत ये है कि हिंदुस्तान ने उस वक्त जो आप हिंदुस्तान का मौक़िफ़ है कि महाराजा ने जब एक्सीशन की थी तो उसको एक दुनिया के सामने एक प्लेज दी थी कि इन कंडीशंस के तहत कश्मीरी हैं जो वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनने जा रहे हैं, या हिंदुस्तान ये चीज़ें ऑब्लिगेट नहीं करेगा। और वो आपके पास इस वक्त बीजेपी की मेजॉरिटी थी, उन्होंने रिवोक कर दिया है, जिस पर कश्मीरियों के बस में कुछ नहीं था। वो बेचारे पहले भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जुल्म का शिकार थे, अब भी कर रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कह रहे हैं या आर्मी चीफ बाजवा साहब की कह रहे हैं, आपके सामने अगर 1 साल से हालात आपके सामने नॉर्मल हैं तो मेरे ख्याल में मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता। ये अगर चाइना ने लद्दाख में आया है तो वो इसी आर्टिकल 370 की वजह से आया है, और लद्दाख का मेजॉरिटी जो हिस्सा है इस वक्त। चौधरी साहब, मैं आपको रोकता हूं। चौधरी साहब, आपका वक्त खत्म होता है यहाँ पे। मैं 2-3 बातें कह दूं इसके पहले कि मैं याना के पास जाऊं। याना कश्मीरी हैं, उन्होंने कश्मीर देखा है, कश्मीर में पली बड़ी हैं, कश्मीरी भाषा जानती हैं। मीरपुर वालों जैसे नहीं सर, जिन्होंने कभी कश्मीर देखा नहीं, ना कश्मीरी ज़बान बोलते हैं, वो
दे स्पीक सम वेरिएशन ऑफ पंजाबी सर, पहाड़ी बोलते हैं वो लोग, लेकिन सारे मीरपुर वाले जो आपके सो कॉल्ड आजाद कश्मीरी जिसको हम पीओके बोलते हैं सर, उसमें सब लोग ये कहते हैं कि हम कश्मीरी हैं। मेरी बात सुन ले सर, सर हिस्सा किसी का नहीं है। चौधरी साहब मेरी बात सुन ले, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं करा। सर आपने बोला था कि महाराजा ने एक्सीड कर दिया साहब इंडिया को, और उस समय ये बात हुई थी कि 370-35 से नहीं हटेगा। सर 370-35 से एक्सेशन के बाद आया है। एक्सीड जो करा था महाराणा ने 26-27 अक्टूबर 1947, तब 370-35 से नहीं था। पहली चीज ये बाद में आया है, 3-4-5 साल के बाद आया है सर, ये आप चेक कर लें प्लीज, ये उस समय नहीं आया। तो ये झूठ फैलाया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि साहब ये उस समय। चौधरी साहब एक मिनट, चौधरी साहब हमारी शो का फॉर्मेट नहीं है सर कि बीच में बोलें। आपने सारा गलत बोला सर, मैंने बीच में आपको टोका ही नहीं, तो ये हमारे शो का फॉर्मेट नहीं है चौधरी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज। तो चौधरी साहब ऐसा है कि ये बात हुई। दूसरी चीज आपने बोला कि महाराजा ने एक्सीड करा था। अगर आप ये मान लेते हैं महाराजा ने एक्सीड करा था, तो फिर तो सर अगर आप ये मान ही लिया आपने बात, तो फिर ये जो 48 के रेजोल्यूशन है कश्मीर के, ये तो नल एंड वर्ड हो जाते हैं ना साहब। महाराजा ने एक्सीड करा, सिर्फ कश्मीर थोड़ा ना था, इंडिया में 650 प्रिंसली स्टेट्स थे, सबका फॉर्मेट वही था। नाम चेंज करा, डेट चेंज करी, महाराजा का नाम चेंज करा, लोकेशन का नाम चेंज करा, कहानी खत्म। हर एक स्टेट, वो भोपाल स्टेट था वो भी वैसी करा उसने, कोई और स्टेट था राजस्थान में उसने भी वही एक्सीड करा, वही कश्मीर के लिए फॉर्मेट था सर, कश्मीर के लोग अलग फॉर्मेट नहीं था। बहरहाल मैं जाता हूं अभी याना मीरचंदानी के पास। याना जी एक बात बताइए, ये चौधरी हमीद पोथी साहब हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ये स्पोक्स पर्सन है। चौधरी साहब का ये कहना है साहब 1 साल से लॉकडाउन है। मुझे नहीं पता ये इन्होंने कहां का वीडियो देखा है, क्योंकि मैं 370-35 से हटने के बाद गया हूं, और एयरपोर्ट से जब मैं शहर गया हूं, क्योंकि एयरपोर्ट बाहर है थोड़ा सा, मैं शहर गया हूं, मुझे हर वक्त वहां पे ट्रैफिक जैम मिला है। इनको कौन सा लॉकडाउन दिखा है? क्योंकि हर एक पाकिस्तानी जो शो पे आता है, किसी भी इंडियन टीवी चैनल पे बोलता है लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। अब पता नहीं कौन सा लॉकडाउन है, आई डोंट नो कौन सा लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं पर्सनली जा चुका हूं। आप बताइए, आप कश्मीरी हैं, रहती हैं आप कश्मीर में हैं, दुनिया भर ट्रैवल करती हैं, इसकी सच्चाई जरा बताएं चौधरी साहब को, क्या मामला है वहां पे? क्या बताऊं मैं, वहां पे जो ये कहते हैं मिलिटराइज जोन, हाईली मिलिटराइज जोन, मैं आपको बता दूं वहां पे जो फोर्सेस जो होते भी है तैनात, वो मतलब उनको लाके दुकान वाले पानी दे रहे हैं, उनको उनके साथ बैठ के चिट चैटिंग हो रही है, बस स्टॉप पे पैसेंजर्स के साथ चिट चैटिंग हो रही है, बच्चों के साथ मोहल्लों में क्रिकेट खेला जा रहा है। तो ये अपना मिलिटराइज जोन है जिसके बारे में ये बोलते हैं। अब वो भी बेचारे अपने घर परिवार को छोड़ के वहां कश्मीर को मतलब कश्मीर की हिफाजत करने के लिए आए हैं, और उनको बोला जाता है कि ये यहाँ पे ऑक्यूपेशन करने आए हैं। तो मतलब इनका मुझे समझ नहीं आता इनका प्रोपेगेंडा, ये इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों चलाते हैं। मेरे ख्याल से ये इसलिए चलाते हैं, ये एक दुनिया को एक ऐसा पिक्चर दिखाना चाहते हैं जिससे एक तो ये दुनिया का अटेंशन इन पे रहे, और ये वर्ल्ड बैंक इधर उधर से जो लेते रहते हैं एड, टेररिज्म को फाइट करने के लिए एड, दे जस्ट वांट टू शो दैट वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। एंड एक तरह से मतलब इट इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर कश्मीरीज कि ये कश्मीरियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। अच्छा, ये बातें करते हैं एक्सेशन की, मैं बता दूं एक कश्मीरी के लिए, चले हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक था जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन और एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों में एक चीज कॉमन है, देयर आर ओनली सिर्फ 2 आर्टिकल हैं जिनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 5। ना यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ना कश्मीर का लेजिस्लेशन इन 2 आर्टिकल्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। आर्टिकल 3 बस इतना कहता है कि कश्मीर इज अ अनडिस्प्यूटेड एंड इनसेपरेबल इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 5 ये कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ 5 मुद्दों पे डिसीजन ले सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव, विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वो 4 मुद्दे कौन से हैं? वो है फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड फाइनेंस। अब हम लास्ट के 2 मुद्दों को पकड़ते हैं, डिफेंस एंड फाइनेंस। तो इंडियन गवर्नमेंट को पूरा हक है डिसीजन लेने का। अगर फाइनेंस की पहले बात करते हैं, 370 एक ऐसा आर्टिकल था जिसकी वजह से फायदा सिर्फ डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस को होता था जो हमें रिप्रेजेंट करते थे पार्लियामेंट में। अब 370 की वजह से ये होता था, ये कोई स्पेशल स्टेटस नहीं था, ये स्पेशल स्टेटस सिर्फ इन पॉलिटिशियन के लिए था। क्योंकि 370 की वजह से होता ये था कि जो भी होता ये था कि जो भी सेंटर से पैसा आता था
जम्मू कश्मीर के लिए, उसका हिसाब देने का कोई रूल इन पे नहीं था। जैसे बाकी स्टेट्स पे होता है कि चीफ मिनिस्टर को हिसाब देना होता है सेंटर से जो पैसा आ रहा है उसका क्या हो रहा है, इन पे वो रूल नहीं था 370 की वजह से। तो ये सिर्फ स्पेशल स्टेटस इनके लिए था। तो जब एम्बेजलिंग हो रही थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, एम्बेजलिंग करप्शन हो रहा था, तो ये इशू फाइनेंस का हो जाता है। तो इसके लिए सेंटर यूनियन जी बिल्कुल जी याना फाइनेंस को लेके कोई भी डिसीजन ले सकते। जी जी याना, मुझे आपको यहाँ पे काटना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा आपका वक्त ओवर चला गया है। मैं स्वागत करता हूँ ब्रिगेडियर हैरिस नवाज सर का। सर, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वार्म वेलकम टू अवर शो। मैं आपका स्वागत करता हूँ ब्रिगेडियर हैरिस नवाज सर। सर, ऐसा है कि बहस चल रही थी, आपने अभी ज्वाइन इन करा, 370 35 से हटे लगभग 1 साल हो गया सर, 2-3 दिन में 1 साल हो जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी जो चौधरी साहब थे, चौधरी हमीद पोटी साहब, ये पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन हैं, तो इन्होंने भी बोला साहब कि काफ़ी कुछ इन्होंने बात बोली जो याना ने फिर काउंटर करने की कोशिश करी। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं सर, आप पाकिस्तानी आर्मी से ताल्लुक रखते हैं अभी भी, बिकॉज सोल्जर नेवर रिटायर्स, अ सोल्जर इज अ सोल्जर सर। सो आई विल स्पीक टू यू इन प्रेजेंट टेंस। आप प्रेजेंट टेंस में मैं आपसे बात करूंगा सर। मैं सर आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि काफ़ी कुछ पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने भी बोला, काफ़ी कुछ पाकिस्तान से बयान आए जो पाकिस्तानी आर्मी के थे, ISPR से काफ़ी बयान आए। वी विल गिव यू अ सरप्राइज, एक बड़ा बयान चला सर कि हमें ऐसा सरप्राइज देंगे कि इंडिया के होश फाख्ता हो जाएंगे वगैरह वगैरह। सर, 1 साल हो गया, हमें तो कोई सरप्राइज अभी तक दिखा नहीं। कुछ प्लान है आगे सरप्राइज देने का? 1 साल तो हो गया, बाजवा साहब को एक्सटेंशन भी मिल गया सर। देखिए मेरी गौरव बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमने पूरी कोशिश कर ली कि जो आपने एक डिस्प्यूटेड एरिया को जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के ऊपर है, शिल्मे एग्रीमेंट के ऊपर भी है, हमने 1 साल पूरी कोशिश की पीसफुल तरीके से अच्छे हमसायों के तौर पे कि आपको समझ आ जाए और आप इसका एक हल निकालें कि बजाय इसके कि आप ज़बरदस्ती एक एरिया को कब्जा कर लें जाके और उनकी कश्मीरियों की मर्जी के बगैर, जबकि उनको प्लेबिसाइड का राइट दिया यूनाइटेड नेशन ने। फिर आप कहते थे हमारा बायलैटरल इशू रहा, तो वो फिर जुबलान एग्रीमेंट में वो भी आपका था। तो आपने कहीं भी, और फिर जिस तरीके से आपने लॉकडाउन किया वो 1 साल हो रहा है, हमने पूरी डिप्लोमेटिक कोशिश कर ली, हमने आपसे कोशिश की, बातचीत की भी आपने कोशिश नहीं की है, बल्कि आप दिन ब दिन एक स्टेप आगे लेते जाते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी फायरिंग करते हैं, उसके बाद आप कभी कहते हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, कभी कहते हैं फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। आप कोई भी किसी रास्ते पे नहीं आ रहे हैं, तो वो ऑप्शंस, इसी द पॉइंट है कि पाकिस्तान चाहता है पीसफुल तरीके से, वी आर न्यूक्लियर स्टेट्स एंड वी वांट कि हम इसको किसी हालत में भी उस स्टेट में ना लेके जाएं कि कहीं खुदा न खासा लड़ाई हो जाए। लड़ाई का ये नुकसान होता है कि दोनों ये न्यूक्लियर मुल्क हैं, इस खित्ते में बड़ी सख्त खुदा न खासा आग लगेगी और इसकी आग के लपेट में पूरी दुनिया भी आ सकती है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वी शुड बिहेव मोर मैच्योरली। हमने आपके 27 फरवरी को अपने जहाज गिराया, पायलट को वापस कर दिया। हम हर कोशिश हमने की कि हम पीसफुल ऐसी बात न करें। ना बात यह है कि अगर हम नहीं करेंगे, हमें और देखें, यूनाइटेड नेशन एक राइट देता है, अगर आप किसी मुल्क पे कब्जा करते हैं तो वो आर्म स्ट्रगल भी कर सकते हैं अपनी आज़ादी के लिए, और वो इसकी क्या किया था। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, हम बिल्कुल चाहते हैं बैठ के बात करें, इसका हल निकालें जी। कहीं भी जुल्म की इंतहा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन आप कर रहे हैं कश्मीर में, उनको इस ईद पे भी नमाज नहीं पढ़ सके, घरों से निकल नहीं सकते हैं, कारोबार उनका तबाह हो गया है। तो कोई इंडिया को सोचना चाहिए कब तक हम वॉर और मॉन्गलिंग में रहेंगे और एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे और फिर लड़ाई झगड़े करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि इसका बैठ के हल निकालें और यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक इसका हल करें। दिस इज व्हाट वी वांट है। जी 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 मैं 2 बातें कहता चलूं ब्रिगेडियर साहब, आपने जो बातें करी, फिर मैं जाता हूं बडू खजूरिया जी के पास, पर पहले मैं आपके बातों का जवाब दे दूं। सर, पहले तो आपने बोला कि आपने अभिनंदन को वापस करा। सर, ये पाकिस्तान में कुछ एक खास जहनियत है, ये 27 फरवरी को लेके अभिनंदन को वापस कर दिया। सर, हमने जब 93,000 कैदी वापस करे थे सर, हमने 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 7 मेजर जनरल्स और तकरीबन 100 ब्रिगेडियर 2.5 साल अपनी जमीन पे रखे, उनको खिलाया पिलाया, लुक आफ्टर करा, पाकीज़ा फिल्म दिखाई 21 बार सर, हमने जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल स्कॉच पिलाई, हमने गोल्फ खिलाई, हमने एक गाना नहीं गाया सर। 1 कप चाय के लिए आप कहते हैं कि हाउ वाज द टी। तो सर, ये तो थोड़ी सी ज्यादती है सर। हमने तो आज तक नहीं बोला हमने 93,000 वापस करे। दूसरी चीज, आप कहते हैं कि ब्रिगेडियर साहब, 1 मिनट सर, आई एम सॉरी सर, आई एम इंटरप्टिंग यू। ब्रिगेडियर साहब, फिर आपने बोला कि यूनाइटेड नेशंस में ये आर्म्ड स्ट्रगल का राइट देती है। सर, अगर वो पैराग्राफ आप मुझे भेज दें सर, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें कि कहां पे यूनाइटेड नेशंस एक हथियार, जिसको कहते हैं कि लोगों को बोलती है कि हाँ तुम्हारा हक है हथियार पकड़ के तुम वो करो,
तो फिर मैं वो बलोच को भी मैं वही चीज दिखा देता हूं सर, क्योंकि फ्रीडम का वॉर तो वो भी लड़ रहे हैं ना सर, तो इजाजत तो फिर उनको भी है। एवरीबडी हैज गॉट द राइट। इससे सर एक अलाउ मी सर, अलाउ मी ब्रिगेडियर साहब, हमारा ब्रिगेडियर साहब देखिए, ब्रिगेडियर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर कि हमारे शो का फॉर्मेट नहीं है, आप बोलेंगे तो मैं बीच में नहीं बोलूंगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग द एंकर मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा सर। अब मैं जाता हूं मनु खजूरिया जी के पास। मनु जी एक बात बताइए, वॉइस ऑफ डोगराज जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप रिप्रेजेंट भी करती हैं, जिसके साथ आप काम भी करती हैं, और कहीं ना कहीं हम सबको यह पता है कि जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है, जो अब यूनियन टेरिटरी लद्दाख, यूनियन टेरिटरी JNK हो चुका है, उसका जो स्ट्रक्चर था वो तो डोगराओं का बनाया हुआ है, यह बात सच है। डोगराज का ही बनाया हुआ पूरा JNK स्टेट, एंड लास्ट रूलर भी डोगरा ही रूलर थे। आप खुद डोगरा हैं, इसलिए मैंने गेस्ट बुलाए सर, मैंने कश्मीर से मैंने याना को बुलाया, शी इज अ कश्मीरी, फिर मैंने आपको बुलाया, आप डोगरा हैं, और फिर दोरजे आंगचुक साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वहां पे, मैंने उनको बुलाया, वो लद्दाख से हैं। तो तीनों जगह फॉर्मर JNK स्टेट की रिप्रेजेंट हो रही हैं। आप ये बात बताइए, डोगरा कितने खुश हैं एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A से, और क्यों खुश हैं? आपके पास 2 मिनट है मनु जी। जी थैंक यू मेजर आर्या। सबसे पहली बात मैं आपको डोगरों की खुशी की ये बता देती हूँ कि मैं पिछले साल 5 अगस्त को 2019 में जम्मू में ही थी, और जब हम वेट कर रहे थे अपने होम मिनिस्टर का राज्यसभा को एड्रेस करने का, ये अनाउंसमेंट करने का, तो मेरा पूरा परिवार मिठाई का डब्बा लेकर बैठा था। और मैं जम्मू की डोगरा हूँ, तो जो ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले जो अप्रेस्ड हैं, जो ये ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, चौधरी साहब भी कुछ कह रहे थे, मुझे पता नहीं इनकी डेफिनेशन में जम्मू कश्मीर का कौन है सिटीजन, कौन है, अगर हम नहीं है तो पता नहीं कौन है, और हम तो मिठाई का डब्बा लेके बैठे थे। पहली बात तो ये, और पिछले 1 साल में जो अभी 70 साल की जितनी गलतियां थी वो हमने खत्म होते हुए देखी हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि और भी चीजें होंगी और जल्दी होंगी। डेवलपमेंटल वर्क्स में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात मेरे लिए खासकर जो 35 से जो एक डिस्क्रिमिनेटरी इंटरप्रिटेशन था एक लॉ का, एक जो बिल्कुल कॉन्वल्यूटेड था, जो इलीगल था, और चौधरी साहब ने कहा कि वो महाराजा का बनाया हुआ था। मुझे अच्छा लगता है कि डोगरा महाराजा अब सबको याद आ रहे हैं, महाराजा हरि सिंह, पर उनका एक्ट एनेबलिंग था। उनके तो एक्ट में ये तक लिखा था कि 10 साल जो रह जाए जम्मू कश्मीर में उसको हक था वहाँ का PRC लेने का, वहाँ की परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट लेने का। तो सबसे बड़ी बात, जो माइनॉरिटीज थे जम्मू कश्मीर के, जो डोमिसाइल एक्ट आया जिसकी वजह से अब उनको हक मिला है, जो गुरखा समाज था जिन्होंने जंग लड़ी है, हुंजा तक में 1800s में जंग लड़ी, उनको कोई अधिकार नहीं था। ये कश्मीरी पाक स्पॉन्सर्ड जो लीडरशिप थी, या पाक इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान इन्फ्लुएंस जो लीडरशिप थी, उनकी वजह से जो आपके वाल्मीकि समाज थे उसमें से कोई 2000 वाल्मीकि समाज के लोगों को डोमिसाइल मिल चुकी है, गुरखा 700 जिनको मिल चुकी है, वेस्ट पाक के जो रेफ्यूजीज हैं 20,000 वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी जो कब से लैंग्विश कर रहे थे इतने सालों से, उनको अधिकार मिल चुके हैं। तो जहां तक जम्मू के डोगरा की बात है, तो हमारे डेवलपमेंटल इश्यूज होंगे, हमारी सरकार के साथ बात होगी, लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ और या पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। हमें 22 अक्टूबर 1947 याद है, आपने कैसे अफरीदी और वजीरी भेजे थे बॉर्डर के अक्रॉस, कैसे आपने डोगरा जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस में आपने हमारे सैनिकों को मारा था, हमारे अफसरों को मारा था। और ये जो अब यौम इस्तिसाल की बात हो रही है और एक श्रीनगर रोड की बात हो रही है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि डोगरे ये कहते हैं कि अब हमें हमारी डेस्टिनी खुद बनाने दो। हमें भी वो दिन याद है जब आपके 6000 अफरीदी वजीरी जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स के कमांड में आए थे, उनका सामना सिर्फ एक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अकेले अपने 100 आदमी के साथ किया था, और उड़ी का ब्रिज उड़ाने के बाद आपको वहीं रखा, आप श्रीनगर आ नहीं सके, तो अब ये ख्वाब देखना बंद कर दें, ये हमारा अंदरूनी मामला है। अब आप भी शांत रहें, अपने देश पर फोकस करें, और हमें भी अब अपनी डेस्टिनी खुद लिखने दें। जी मारिया साहिबा का अभी वो जो कांटेक्ट है थोड़ा सा गड़बड़ है, हम लोग वेट करेंगे मारिया साहिबा वापस आ जाएं। मैं जाता हूं चौधरी साहब के पास दोबारा। चौधरी साहब मैं आपसे सवाल एक ले लूं साहब, क्योंकि मारिया साहिबा है नहीं, मैं वापस उनके पास आऊंगा। मेरा सवाल आपसे सर कि ये बहुत आपने अभी ये बात बोली कि चाइना ने जो लद्दाख के पास जो चाइना की हरकत थी वो इसलिए करा कि ये 370-35 से हट गया। सर ये गलत फहमियां पाकिस्तानी क्यों पाल लेते हैं? न्यूक्लियर वॉर होगा तो कश्मीर के लिए होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो कश्मीर के लिए होगा, मायसूमा से सूरज उगेगा तो हैदरपुरा में जाके सेट हो जाएगा शाम को। ये कौन अलिफ लैला की कहानियां सुनाता है? चाइना ने, सर एक बात बताइए, ये 370-35 से हटने, मैं
चौधरी साहब मैं आपसे माफी चाहूंगा, मारिया जी आ गई, मैं मारिया जी के पास जाऊंगा, मैं माफी चाहता हूं सर आपसे। मारिया जी एक बात बताइए, ये जो मैं वही सवाल आपसे पूछता हूं जो चौधरी साहब से पूछने लगा था ना, ये एक चौधरी साहब ने बात बोली अभी कि साहब ये यू नो दिस एंटायर थिंग, ये जो चाइना ने लद्दाख में जो अग्रेसिव पोस्चर अपना रखा है, ये इसलिए क्योंकि 35A और 370 इंडिया ने हटा दिया। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो चाइना ने अग्रेसिव पोस्चर डोकलाम में लिया था 35A और 370 हटने से पहले, 3 साल हो गए उस चीज को भी, वो क्यों लिया था वहां पे? तब तो नहीं हटा था 35A और 370। ये क्यों पाकिस्तानी जोड़ते क्यों है? क्या हो गया चीन को? देखिए जोड़ते इसलिए हैं या जो भी इसकी तारीख है, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि नेहरू और जो गांधी थे वो सिर्फ हिंदुस्तान के बड़े लीडर नहीं थे, वो बरसगीर पाक व हिंद के बहुत बड़े लीडर थे। और जो अभी मोदी जी और उनकी टीम अमित सिंह ने किया पिछले साल 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल एब्रोगेट किया और उसमें जो ऑटोनमस स्टेट की जो पोजीशन थी जम्मू एंड कश्मीर की, उसको जो है यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया। तो बात यह है कि मेरा ख्याल है कि नेहरू साहब की भी जो रूह है वो बड़ी तकलीफ में होगी और गांधी साहब की भी, क्योंकि जाहिर है जो इंडिया अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन दिस प्लेनेट कहता है, आप अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन की जब वायोलेशन करेंगे, और वायोलेशन कैसे करेंगे? क्योंकि 370 में ये बिल्कुल मेंशन किया गया है कि जब भी जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस को जो है वो कुछ भी तब्दीली लेकर आई जाएगी, वहां की ही जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी ही मर्जी से होगी। मगर आपने आई थिंक मारिया साहिबा का जो कांटेक्ट है वो टूट चुका है। एक मिनट, मैं चाहता हूं, हमारे साथ हैं दोरजी आंगचुक साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के लेह से। मैं वापस मारिया साहिबा के पास आऊंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोरजी साहब, हमारी शो में पहली बार आप आ रहे हैं। दोरजी साहब, मैं इनका जवाब सवाल का मैं बाद में दूंगा, जो इन्होंने बातें बोली हैं, बड़ा पाकिस्तानियों को बड़ा गांधी और नेहरू बहुत याद आ रहे हैं आजकल। मुझे नहीं पता कि अगर इतनी मोहब्बत थी गांधी नेहरू से और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो फिर पाकिस्तान बनाया क्यों एक अलग मुल्क की जरूरत पड़ी? आपको मोहब्बत इतनी थी, इश्क इतना था आपको नेहरू और महात्मा गांधी के साथ, भारत के संविधान के साथ इतनी मोहब्बत फूट फूट के आ रही है कि मुझसे तो हजम नहीं हो रहा। ये हर एक कस्में उठाते हैं बड़ी, है ना, कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये। खैर, वो हम बाद में बात करेंगे। दोरजी साहब, मेरा आपसे सीधा ये सवाल है, आप लद्दाखी लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, आप लद्दाखी लोगों के बीच में रहते हैं, आप खुद लद्दाखी हैं। मैंने खुद देखे लद्दाख में जो सेलिब्रेशंस हुए थे। मैं चाहता हूं पाकिस्तानी गेस्ट को हमारे ये बताइए कि लद्दाखी खुश क्यों हैं? क्योंकि अर्स्टवाइल जम्मू स्टेट के 3 हिस्से थे सर, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, अब लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है। लेकिन अगर इतना ही मातम की बात थी, अगर इतना ही बड़ा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में गड़बड़ हुई थी और इतना ही पाकिस्तानियों के दिल में दर्द हो रहा है, तो ये लद्दाखी पॉपुलेशन सेलिब्रेट क्यों कर रही है, मिठाइयां क्यों बांट रही है? जरा इनको समझाइए। देखिए सब पिछले 70 फ्री हो गए हैं आर्टिकल 370 को हटाने के बाद। जी बोलिए सर, बोलिए। इतने नाच रहा है, पोस्ट ग्लोरी वो वापस मिले इसमें। हम हमेशा ही बहुत देशभक्त यहाँ देश के साथ आप हम की तरह जोड़ गए। आर्टिकल 3 हुए हम अधूरा देश हिस्सा था, अब हम पूरी तरह जुड़े हैं। पोस्ट ग्लोरी थे वो अब हैं, लद्दाखी लोग बहुत खुश है। जी दोरजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा जो लिंक है हमारा वो टूट भी रहा है, आ भी रहा है बीच बीच में। मैं झट से जाता हूं फिर से मारिया साहिबा के पास। मारिया साहिबा का अगर लिंक क्लियर हो तो उनको जरा स्क्रीन पे लाया जाए, मैं उनसे सवाल पूछ लूं एक। मारिया साहिबा, एक बात बताइए मैडम, ये गांधी के लिए, नेहरू के लिए, भारत के संविधान के लिए इतनी मोहब्बत कहां से आई अचानक पाकिस्तान? ये 370 हटने के बाद, 370 35 से हटने के बाद पाकिस्तान में जो एक आप लोगों ने वो, बात ऐसी नहीं है, मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ मारिया जी। हम तारीफ मारिया जी, करते हैं, मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा सवाल सुन लीजिए जी।
तो ये अक्सर ना बड़ा पाकिस्तान में मैं देखता हूँ, पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा कोट होता है मैम की, ये गांधी की बड़ी याद है और संविधान का ये कर दिया। हमारा संविधान है, कम से कम हमारा संविधान जो भी बदला और कई बार अमेंडमेंट्स आई हैं, ये हमारे पार्लियामेंट में हुआ। आपकी तरह मैम कोई जर्नैल ने आइन को फाड़ के डस्टबिन में नहीं फेंक दिया, जियाउल हक की तरह ये नहीं बोला कि इसकी यही जगह है। अयूब खान हो, याहिया खान हो, जियाउल हक हो, परवेज मुशर्रफ हो, कितनी बार पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, तो पाकिस्तानी जब तब सड़क पे नहीं उतरे उनके खिलाफ, जब आपके खुद का आइन, आपकी अस्करी ताकतों ने, आपके जर्नैलों ने, किसने बोला था परवेज मुशर्रफ को कि तुम सरहदों के निगहबान हो, तुम ऐवान सदर चले जाओ? किसने बोला था उसको? चला गया ना परवेज मुशर्रफ, याहिया खान चला गया, अयूब खान चला गया। अब आप बताइए कि आपका खुद का आपसे संविधान नहीं संभलता, आप भारत के संविधान, अब आपको चाचा नेहरू की बड़ी याद आ रही है और गांधी जी की बड़ी याद आ रही है। क्यों मैडम, ऐसा क्यों? आपने नेहरू जी के लिए चाचा नेहरू कहा, तो बात यह है कि देखिए, जब हम तारीख पढ़ते हैं ना, तो हम किसी चाचे मामे ताए की तारीख नहीं पढ़ते हैं, हम बरसगीर पाको हिंद की 1.5-2 साल पुरानी तारीख पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें जो भी होगा तारीख, चले आपकी साइड पे शायद सिलेबस और तरह का पढ़ाया जाता हो या यहाँ पर किताबें हमारी तरफ झूठी आती हो, मगर एंड ऑफ द डे बात यही है कि भाई जो बड़े लीडर्स थे वो बड़े लीडर्स थे। जहां आपने पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप की बात की, तो आप ये मत भूलिए कि ठीक है, डिक्टेटरशिप जब पाकिस्तान में आई तो वही ट्रू डेमोक्रेट्स जो थे। आप बड़ी बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल देख लीजिए, उन्होंने भी कोड़े खाए, उन्होंने कितनी मारे खाई, डिक्टेटर के खिलाफ खड़े रहे। ठीक है, कितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उस टाइम में। यहिया खान के दौर में आप देख लीजिए, मुशर्रफ के खिलाफ जब मूवमेंट चली, तो ये जो चंद एक डिक्टेटर्स थे, उसकी वजह से आप पूरे सारे पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के कॉन्शियस को जो है वो चैलेंज मत कीजिए। जी, मारिया साहिबा का फ्रेम फिर फीस हो गया है। अब मैं जाता हूं मनु खजूरिया जी के पास। मनु जी, आप अगर हमें सुन पा रही हैं तो मैं चाहता हूं कि डायरेक्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनु जी को स्क्रीन पर लाया जाए, तो मैं उनसे अगला सवाल ले लूं। मनु खजूरिया जी, ये पाकिस्तानियों में अक्सर मैंने एक बात देखी है कि ये बोलेंगे चंद डिक्टेटर्स की गलती से, चंद डिक्टेटर्स की गलती से नहीं। देखिए, परवेज मुशर्रफ का जब वो जहाज श्रीलंका से कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, आर्मी कू कर चुकी थी। पहली चीज, लोगों ने सड़क पे भंगड़े डाले थे, मिठाइयां बांटी थी, राइट। मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे ऐसा हो गया कि 30 साल से ज्यादा लगातार पाकिस्तान पे एक मिलिट्री डिक्टेटर्स का शासन रहा और अभी भी इनडायरेक्टली भी आर्मी का पूरा हाथ रहता है। अब देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके लिए चाइना ने पैसे लगाए, 45 बिलियन लगा चुका है, 60-70 बिलियन लगाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कहता है गेम चेंजर है। मनु जी, इसका जरा आप 2 मिनट में जवाब दीजिए कि इनका हेड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा कहां से बन गया? क्या पाकिस्तान में कोई भी सिविलियन नहीं है जिसमें इतनी औकात है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक? इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, अमेरिका में ऐसा नहीं होता, किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता। ये पाकिस्तान में ये कि हर समय जर्नल ऊपर जाके बैठ जाता है, बोलता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा का क्या क्वालिफिकेशन है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रन करे? हाँ, फौजी फाउंडेशन रन कर सकते हैं, वो कॉर्नफ्लेक बनवा लीजिए उनसे फर्टिलाइजर बनवा लीजिए, लेकिन साहब मतलब खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें सर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप लोग कहते हैं गेम चेंजर है, आप लोग कहते हैं सब किस्मत बदल जाएगी, आप लोग ये कहते हैं कि वीजे की लाइन, पाकिस्तानी वीजे की लाइन में खड़े होंगे लोग कॉन्सुलेट्स के सामने दुनिया भर में कि साहब हमें पाकिस्तान जाना है, हमें पाकिस्तानी सिटीजनशिप दे दो, हम अमेरिका की सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तानी बनना चाहते हैं। आपने फौजी जर्नैल के हाथ में, वो फौज जिसने सर आपको सिर्फ बैड न्यूज दी है, आप जो कुछ बोलें। मनु जी, आप बताइए ये क्या मानसिकता है पाकिस्तानियों की? इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं फौज में, वो फौज जो बार बार धोखा देती है इनको? जी, मुझे मेजर साहब यही समझ नहीं आता, क्योंकि हम अक्सर ये बात कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी आवाम से कभी कोई दिक्कत नहीं रही, जो उनकी कॉमन सिटीजनरी है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं रही, बट जो पाकिस्तानी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट है, जो कि एक मौकरी है डेमोक्रेसी के नाम पर, उससे हमें प्रॉब्लम रही है। और वो इसलिए रही है कि बार बार उन्होंने हमारे देश पर बुरी नज़र रखी। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मुझे तो मतलब इतना रिडिकुलस लगता है कि ये जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। इनकी आर्मी ने क्या किया है जम्मू कश्मीर के साथ?
साथ, इनके आवाम, जो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ क्या किया है। जो इनके पास इलीगली ऑक्यूपाइड हमारा हिस्सा है, मेनलैंड जम्मू का हिस्सा है, कश्मीर का थोड़ा हिस्सा है, लद्दाख का हिस्सा है, उसको ये टेरर लॉन्चिंग पैड्स बनाते हैं। मुझे तो लगता है कि शायद इतनी अनएथिकल, इमोरल आर्मी शायद कोई दुनिया में नहीं होगी। आवाम मुझे नहीं पता क्यों नहीं उठ रही है। मैं तो कहती हूँ कि जो पीओजेके के डोगरे हैं, जैसा आपने सही कहा, वहां कश्मीरी नहीं है, उनको झूठ बोला। मैं यहाँ पर मिलती हूँ पीओजेकियन से, वो कहते हैं कि इतने सालों में हमें बोलते रहे कि तुम कश्मीरी हो, और ये भी उन्होंने बड़ी उनका एक गेम प्लान था कि उनको कश्मीरी बोलो ताकि जो उनकी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी जिसको वो फंड कर रहे हैं वैली में, उससे वो अलाइन हो जाए। उन्होंने तो पीओजेकियंस की आइडेंटिटी छीन ली। तो पीओजेके में क्या ह्यूमन राइट्स का उन्होंने क्या मैं कहूँ खिचड़ी बनाई। तो ये जो आर्मी है, ये जो एस्टैब्लिशमेंट है, इसके अगेंस्ट आप देख रहे हैं कि सिंधी आवाज उठा रहे हैं, बलोची उठा रहे हैं, पख्तून उठा रहे हैं, आपके मुहाजिर उठा रहे हैं, और पीओजेकियंस भी उठा रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत, जो इलीगली अधिकृत जम्मू कश्मीर है, वहां भी जो डोगरे हैं, गुज्जर हैं, पहाड़ी हैं, जाट हैं, वो उठा रहे हैं। तो ये तो आर्मी तो ये किसी लायक नहीं है कि ये किसी डेमोक्रेसी की बात करें। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, उसके ऊपर इनको कमेंट करने का तो मुझे नहीं लगता कोई अधिकार है। हम जम्मू प्रोविंस के लोग हैं, हम बहुत खुश हैं, हम अपने आप को भारतीय समझते हैं। ये क्या समझेंगे डेमोक्रेसी। जी मनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी वर्ड, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया, मैं आखिरी वर्ड जो दूंगा चौधरी साहब को दूंगा, चौधरी हमीद पोटी साहब। पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा साहब, मैंने बीच में आपको काट दिया क्योंकि वो थोड़ा सा कनेक्शन का इशू था, मुझे मारिया साहिबा के पास जाना पड़ा। सर 1 मिनट का वक्त है और मेरा सवाल आपसे है, 1 मिनट के अंदर आप इसका जवाब दीजिए। आप लोगों ने ये 370-35 से तो हट गया, इतनी जो बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हम एक्शन लेंगे इंडिया के खिलाफ और ये करेंगे वो करेंगे, सर ये कब होगा एक्शन? 1 मिनट में बताइए क्या करना चाह रहे हैं आप, अभी तक क्यों नहीं कर पाए कुछ? मेजर साहब, ये अगर आपको ये एक्शन नज़र नहीं आ रहा है कि इस वक्त हिंदुस्तान की इन गलतियों की वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान है जो वो बहुत ज़्यादा जंग की तरफ बढ़ रहे हैं और ये लग रहा है जंग हो जाएगी। अगर देखें, अगर जब तक आप इस चीज़ की पहचानेंगे नहीं कि जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उन्होंने, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा चौधरी साहब, मुझे चौधरी साहब 1 मिनट मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा चौधरी साहब, मुझे बोला जा रहा है कि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन करा। एंड में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि 370-35 से हटा पिछले साल 5 अगस्त 2019 को। बहुत पाकिस्तान ने बोला खून की नदियां बहेंगी, भारत बारूद के ढेर पे बैठा है, उड़ा देंगे, ये सब अभी तक पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया और आज मैं बोल रहा हूं आपसे आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरी टीम और मेरी तरफ से आप सबको जय हिंद। मिलते हैं अगले हफ्ते।